जय श्री कृष्णा। यह है एक आध्यात्मिक चैनल जिसके जरिए गीता ज्ञान, श्री कृष्ण ज्ञान, महानुभाव पंथ, कृष्ण भजन और पंच अवतार से जुड़ी सारी जानकारी नीलू पटेल जी के चैनल से आपको प्राप्त होगी। श्री गोपाल कृष्ण मंदिर अमृतसर पंजाब की ओर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर श्री चक्रधर स्वामी जी की परम भक्त नीलू पटेल जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दे और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि नाम धारक और प्रभु भक्त अपने जीवन को सार्थक कर सके। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। सब भक्तजनों को, सब साधुजनों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री चक्रपाणी जी की जयंती के इस पावन अवसर पर मैं भगवान श्री चक्रपाणी प्रभु जी के बारे में उनकी कुछ लीलाएं और उनके जीवन काल की मुख्य घटनाएं आपके सामने रखती हूँ। महानुभाव पंथ में आने से पहले हमें श्री चक्रपाणी भगवान जी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पंथ में प्रवेश करने के बाद ही जब हमें 5 नाम मिलते हैं तब हमें पता लगता है कि श्री चक्रपाणी जी कौन हैं, श्री गोविंद प्रभु जी कौन हैं और अन्य ईश्वर अवतार कौन हैं। तो इस पंथ के जो संस्थापक हैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज, उन्होंने अपने ब्रह्म विद्या के ज्ञान में इन 5 अवतारों के बारे में हमें ज्ञान करवाया है, जिससे हमें पता लगा कि श्री चक्रपाणी भगवान जी और श्री गोविंद प्रभु जी और श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ऐसे जो ईश्वर अवतार हैं उनके बारे में जो भी ज्ञात हुआ है वो ब्रह्म विद्या से ही ज्ञात हुआ है। तो मेरे परम पूजनीय गुरु जी जो ब्रह्म विद्या के भंडार हैं, जिनसे मैंने नाम प्राप्त किया, उन्हीं ने मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की श्री मूर्ति के बारे में, उनकी चेष्टाओं के बारे में, उनके ज्ञान, उनके ब्रह्म विद्या के ज्ञान के बारे में मुझे बताया और उनकी प्रेरणा से तथा परमेश्वर की कृपा से और जीव जो है अपना प्रयत्न करके भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ईश्वरीय धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकता है। मेरे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को, पंचों अवतारों को कोटिन कोट नमन, कोटिन कोट दंडवत प्रणाम, कोटिन कोट आभार और मेरे गुरु जी को मेरा कोटिन कोट बार प्रणाम और आभार। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी द्वारा निरूपित जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है उसमें उन्होंने श्री चक्रपाणी भगवान जी के बारे में बताया है कि उन्होंने ईश्वर की विद्या जिसको कहते हैं पर और देवताओं की विद्याएं जिसको कहते हैं अवर, उन दोनों का स्वीकार करके उन्होंने अपने अवतार काल में जो केवल अवर शक्तियों के ही कार्य किए और पर शक्तियों को उन्होंने छुपा के रखा, यानी कि आच्छादित करके रखा। जो उनकी जानकारी है, जहाँ से मैं ये आपको बता रही हूँ, वो ब्रह्म विद्या जो पूरा शास्त्र है जिसमें एक नव प्रकरण आता है और उसके बाद में विचार मालिका और आचार मालिका और दृष्टांत पाठ, ऐसी जो सब चीज़ों का एक समूह है जिसको ब्रह्म विद्या शास्त्र कहा जाता है। उस ब्रह्म विद्या शास्त्र में विचार मालिका के अंतर्गत भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने विचार मालिका के सूत्र 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61
इतने सारे सूत्रों में बताया कि भगवान जो हैं चक्रपाणी जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया, कितने लोगों को विद्याएं प्रदान की, कितने लोगों को और वेद मंत्रों का ज्ञान दिया, आगम शास्त्रों के मंत्रों का ज्ञान दिया। अनेक प्रकार की जो उन्होंने लीलाएं और कार्य की वो इन सूत्रों में अवेलेबल हैं। जो लोग अभ्यासक हैं वो जा कर के इनका अध्ययन करके और एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री चक्रपाणी जी ने अपने अवतार काल में सभी जीवों को, जो उस समय के अधिकारी थे, देवता विद्याओं के और देवताओं के साधन जो होते हैं, जो उनका एक बाहर याग होता है और दूसरा अंतर्याग होता है जिसको देवता विद्या कहा जाता है। तो दोनों प्रकार की चीज़ें उन्होंने प्रदान की। अनेक जीवों को उन्होंने रिद्धि सिद्धि और कई प्रकार के सामर्थ्य भी प्रदान किए। भगवान का अवतार करीब करीब 800 साल से कुछ थोड़ा सा पहले इनका अवतार हुआ और भगवान ने अपने समय में एक स्वच्छता अभियान चलाया। अभी तो हम सुनते हैं ना मोदी जी का स्वच्छता अभियान, पर भगवान श्री चक्रपाणी जी ने एक स्वच्छता अभियान चलाया था। प्रतिदिन ईश्वर अवतार होते हुए भी प्रतिदिन वो 7-8 घंटे एक हाथ में झाड़ू लेके और एक हाथ में छाछ लेके सारी गलियों को झाड़ते थे, बुहारते थे। आगे चल के भगवान ने अनेक प्रकार के जो लोग उस समय उपस्थित थे उनको, उनमें से 52 पुरुषों को उन्होंने विद्या दान दी, जिसको कहते हैं स्थूल विद्या। और इसके अतिरिक्त अनेक और भी जीव जो उनके संपर्क में आए, जिन्होंने उनसे प्रार्थना की, और भगवान ने कईयों को तो आगम शास्त्रों के मंत्रों का ज्ञान करवाया और कई लोगों को वेदों का ज्ञान भी करवाया। अब ये ईश्वर अवतार जो होते हैं वो ज्ञान कैसे देते हैं, ये जो ज्ञान के कार्य हैं कैसे करते हैं, तो उसमें आगे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बताते हैं कि ईश्वर जो हैं वो 4 प्रकार से जीवों को विद्या प्रदान करते हैं। वो एक तो अपनी दृष्टि से करते हैं, नेत्रों से, और दूसरा स्पर्श से करते हैं, किसी को छू करके या किसी चीज़ से किसी को छू करके, और अपनी वाणी द्वारा भी प्रदान करते हैं, तथा अपने अंतःकरण में भी जीवों का चिंतन करके अंदर ही अंदर से उनको अनेक प्रकार की चीज़ें वो प्रदान करते हैं। जो विद्यावंत हैं, जिनको विद्या प्राप्त होती है, उनको उनकी जो आयु होती है, जैसे कलयुग में लोगों की जो मैक्सिमम एक गाइडलाइन मात्रा जो सेट की है आयु की, वो 100 साल की है। लेकिन कुछ लोग 100 साल से ज़्यादा भी जीते हैं, और बहुत सारे हम देखते हैं कि 100 साल से कम उम्र में भी शरीर छोड़ जाते हैं। पर जो फल मिलता है देवताओं की विद्या का, जो फल है उनमें उनकी आयु जो है 1000 वर्ष की हो जाती है। और अधिकतर लोग जब देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति की आयु 1000 साल की है, तो अज्ञान के कारण उनको कुछ पता तो होता नहीं, तो अज्ञान के कारण वो उसको ईश्वरीय पुरुष ही मान लेते हैं कि यही ईश्वरीय पुरुष होंगे। और इन जो विद्याएं हैं, देवताओं की विद्याएं, इनके प्रभाव से जो विद्यावंत होता है उसके पास त्रैकाल का ज्ञान होता है। एक सीमित समय के लिए उसको भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य तीनों का ज्ञान होता है। लेकिन जो बात ध्यान में रखने वाली है कि जितनी भी देवता की विद्याएं हैं, चाहे वो उनके अंतर्याग हैं विद्याएं या बाहरयाग हैं, इनसे किसी भी प्रकार के इनके अनुष्ठान से ना तो ईश्वर को जाना जा सकता है और ना ही ईश्वर को कभी प्राप्त किया जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। भगवान श्री चक्रपाणी जी ने माहौरगढ़ में जा कर के वहाँ पर जो
महाराष्ट्र में है माहौरगढ़, वहाँ जा कर के जो जगत गुरु भगवान श्री दत्तात्रेय स्वामी जी हैं, उनसे उन्होंने ज्ञान शक्ति स्वीकार की थी। अब दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में भी भगवान श्री चक्रधर जी ने बताया है। उनके भी सूत्र आते हैं ब्रह्म विद्या में, जिनसे पता लगता है कि भगवान श्री दत्तात्रेय जी चारों युगों में रहने वाले अवतार हैं और उनका अमोघ दर्शन है और उनकी वाणी इतनी मधुर और मीठी है कि अनंत प्रकार के तापों संतापों का हरण करने वाली है। तो कुछ समय भगवान श्री चक्रपाणी जी दत्तात्रेय महाराज से विद्या स्वीकारने के बाद में वो देव देवेश्वरी माहौरगढ़ में रहे, जहाँ पर आप जिन लोगों ने देवस्थान के दर्शन किए हैं देव देवेश्वरी में, वहाँ पर 2 ओटे बने हुए, एक भगवान श्री दत्तात्रेय जी का है और दूसरा भगवान श्री चक्रपाणी महाराज का है। कुछ समय वहाँ निवास करने के बाद में भगवान फिर उसके बाद में द्वारिका चले गए और द्वारिका में जाके उन्होंने ये अपना ये स्वच्छता अभियान और लोगों को जो विद्यादान और प्रकार के जो कार्य थे वो द्वारिका में किए। और आगे चलकर भगवान श्री चक्रपाणी जी ने श्री गोविंद प्रभु महाराज को ज्ञान शक्ति प्रदान की। उनकी जो लीलाएं हैं उनमें कई ऐसी बातें आती हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं, जो आज के समय में बड़ी उपयोगी हैं। भगवान ने जो एक बार एक देव प्रतिमा को स्नान करवाने के लिए एक व्यापारी था, कुछ उसने सुगंधित तेल और चीज़ें मिक्स करके वो सामान लाया था प्रतिमा को स्नान करवाने के लिए। भगवान ने उस सारे सामान पानी को यूज़ कर लिया और फिर अपनी नाभि से वो सारा पानी निकाल भी दिया, क्योंकि वो अपने घड़ों को ढूंढता हुआ आया कि मुझे वो मेरे घड़े 2 भरे पड़े थे यहाँ पर, वो किसने ले लिए। तो भगवान ने उसको वो पानी वापस निकाल के दिया अपनी नाभि से। ऐसे ही एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको चोरों ने लूट लिया। उसके पास थोड़ा सा ही कुछ सामान था जिससे उसने कहा कि मैं तो 1000 लोगों को भोजन कराना चाहता था, लेकिन मेरा तो सब कुछ छीन गया, अब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं उनको क्या खिलाऊं। तो उसको विचार आया, वो भगवान श्री चक्रपाणी जी को बुला के लाता है भोजन के लिए और असीम श्रद्धा से उनको भोजन कराता है। तो उनको एक ईश्वरीय अवतार को भोजन कराने से उसको 500 लोगों को 500 पात्रों को भोजन कराने का फल वहाँ पर भगवान ने प्रदान किया। ऐसे ही एक बार कुछ देवता भक्त थे जो महादेव की पिंडी में जाकर के पूजा करते थे, फल वगैरह पत्र पुष्प चढ़ाते थे। तो वहाँ पर एक दिन एक जो बैल होता है वो वहाँ पर मर गया और उसका शरीर वहीं पड़ा हुआ था। तो जो भक्त लोग थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि ये रास्ते में मरा पड़ा है, हम वहाँ पर जा नहीं सकते, हमारी पूजा में विघ्न पड़ रहा है। तो उस समय भगवान श्री चक्रपाणी जी ने एक छोटा सा कंकर मार के उस बैल को वहाँ से जीवित किया और उन भक्तों की कातर पुकार सुनी जो अपनी पिंडी की पूजा के लिए जा रहे थे। ऐसे ही एक बार वो जा रहे थे गलियों में से, तो एक गली में एक स्वान यानी कि कुत्ता वो मरा पड़ा हुआ था। हम लोग कुत्ता वगैरह देखते हैं कुछ तो ऐसे नाक में कुछ करके बदबू के कारण वहाँ से देखा अनदेखा करके चल देते हैं। तो भगवान ने जो स्वच्छता का अभियान चला रहे थे, उन्होंने अपने विद हिज बेयर हैंड्स अपने हाथों से उस मृतक कुत्ते को वहाँ से उठा करके और गांव के दूर तक उसको फेंकने के लिए गए। किस लिए हमें भी शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आए तो घृणा का त्याग करना चाहिए। और शरीर तो सबके ऐसे ही हैं, प्रपंच तो सबका ही विनष्ट होने वाला है, विकृत है। तो उन्होंने उपदेश दिया कि स्वच्छता और शुद्धि का पालन करना चाहिए। बाहर की शुद्धि के लिए भी बताया
कि एरिया को स्वच्छ रखो, और भीतर की शुद्धि के लिए भी बताया कि आप घृणा का त्याग मत करो। जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे ही प्रापंचिक किसी और का शरीर है, उसमें कोई भेद नहीं है। और फिर एक दिन एक हठ योगिनी थी कामाख्या, उसके निमित्त से भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अपने इस मानव वेश का जो मायापुर था उसका त्याग किया। और उसके बाद में उधर राजा जो विशाल देव थे उनके पुत्र थे हरिपाल देव। तो हरिपाल देव जी की अचानक अकस्मात मृत्यु हो गई छोटी अवस्था में, 22-25 साल की अवस्था में। तो हरिपाल देव जी के मृतक शरीर को श्री चक्रपाणी भगवान जी ने स्वीकार करके चक्रपाणी जी का शरीर छोड़ करके उस कामाख्या हठ योगिनी के निमित्त से, और फिर हरिपाल देव के देह को स्वीकार करके उसमें श्री चक्रधर के नाम से अवतार लिया। तो ये संक्षेप में भगवान की लीलाएं हैं। आप सबने बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आपका आभार। भगवान की जयंती आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ मैं अपने ये 2 शब्द समाप्त करती हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।